गंगा के किनारे स्थित वह छोटा सा गांव रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था, खासकर उस घाट के लिए जहां रात होते ही अघोरी साधुओं का जमावड़ा लगता था। लोगों का कहना था कि वहां पर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गांव के लोग डर के मारे उस घाट के पास भी नहीं भटकते थे। राज, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा को कोई रोक नहीं सका। अमावस्या की रात राज अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ घाट की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह घाट के पास पहुंचा, अजीब सी ठंड और अंधेरा उसे घेरने लगा। चांदनी रात होने के बावजूद घाट पर सन्नाटा था। चारों ओर फैली राख और हड्डियों के ढेर ने माहौल को और भयावह बना दिया। राज ने देखा कि घाट के एक कोने में एक अघोरी साधु ध्यानमग्न बैठा था। उसका चेहरा राख से ढका हुआ था, आंखें बंद थीं और पास में एक खोपड़ी रखी थी। राज ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? राज ने कांपती आवाज में पूछा। अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वे राज की आत्मा को देख रही हों। उसने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, यहाँ जो आता है वह अपनी किस्मत खुद चुनता है। तुमने यहाँ आकर अपनी सीमा पार कर ली है। अब तुम सच जानने के लिए तैयार हो? राज ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अघोरी ने खोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, इस खोपड़ी में उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने यहाँ आकर गलती की। अगर तुम जानना चाहते हो तो इसे छुओ, लेकिन ध्यान रहे, जो देखोगे वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। राज ने डरते डरते खोपड़ी को छुआ। अचानक उसे अजीब सी रोशनी दिखाई दी और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि अघोरी साधु कुछ आत्माओं से बातें कर रहा था। आत्माएं रो रही थीं और कह रही थीं कि उन्हें इस दुनिया में फंसाया गया है। राज को पता चला कि यह अघोरी साधु कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा तांत्रिक है जो आत्माओं को अपने वश में करके शक्ति प्राप्त करता है। यह सुनकर राज के होश उड़ गए। तभी अघोरी की आवाज गूंजी, अब तुमने देख लिया है, लेकिन तुम इस रहस्य को किसी को नहीं बता सकते। राज ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यह सच पूरी दुनिया को बताऊंगा। अघोरी जोर से हंसा और कहा, जो यहाँ का सच जान लेता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अचानक राज ने खुद को फिर से घाट पर पाया। अघोरी गायब हो चुका था, लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। राज को समझ आ गया कि उसने जो देखा वह केवल उसी के लिए था। उस रात के बाद राज कभी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं कर सका। कहते हैं, अघोरी का रहस्य केवल वही जान पाता है जो अपने डर से परे जाने की हिम्मत रखता है।